नवताप के भयंकर गर्मी में अमृत समान है यह 11 सब्जियाँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसे ही नवताप के यह 9 दिन आते हैं, सूरज ऐसे तपता है जैसे कि मानो थार की रेत भी जल उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन 9 दिनों में यह भीषण गर्मी ना पड़े तो यह हमारे धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही हैरान करने वाला बात कहा गया है कि अगर नवताप न तपे तो तबाही आ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर शुरुआत के 2 दिन गर्मी ना पड़े तो चूहों की तादाद अनियंत्रित हो जाएगा। अगर 2 दिन तपन न होने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। यही नहीं, 5वें छठे दिन की यह तेज धूप हवा में फैले उन वायरस और कीटाणुओं को खत्म करता है जो बीमारियां फैलाते हैं। अगर इसके बाद भी तपन न हो तो सांप बिच्छू जैसे जीव नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आंधियाँ फसलें चपेट कर देगा और हमारे बारिश का पूरा चक्र ही बिगड़ जाएगा। यानी यह भीषण गर्मी हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने और धरती को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जब प्रकृति इस तपन से पूरे धरती को सुरक्षित और संतुलित कर रहा है तो हमें भी अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं उन 11 सब्जियों के बारे में जो इस नवताप के भीषण गर्मी में भी आपके शरीर को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखेगा। नंबर 1 पर है लौकी। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नाम पर आता है लौकी का, जिसे कई जगहों पर घिया भी कहा जाता है। नवताप के इस रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गर्मी में लौकी को पेट के लिए बेहद सुखद और हल्का माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है जो इस कड़कड़ाती धूप में हमारे शरीर में पानी का लेवल बनाए रखने में मदद करता है। आयुर्वेद और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि इसके तासीर ठंडे होते हैं जिससे पेट में जलन या भारीपन की समस्या नहीं होता है। आप नवताप के दौरान लौकी की सादी सब्जी, रायता या इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। यह पचने में इतना आसान होता है कि इसे बच्चे या और बुजुर्ग सभी बड़े चाव से खा सकते हैं और अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। अब नंबर 2 पर है प्याज। प्याज गर्मियों के दिनों में खासकर जब नवताप की तेज और थका देने वाला लू चल रहे हो तब प्याज हमारे किचन का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस मौसम में बाहर निकलने से पहले कच्चा प्याज, जी हाँ, ज़रूर खाना चाहिए। दरअसल प्याज में एक ऐसे कुदरती गुण होते हैं जो शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखने और लोह के थप्पड़ों से बचने में सहायता करते हैं। आप इसे दोपहर के खाने में सलाद के रूप में नींबू और हल्के नमक के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा पोहा, चाट या सादी सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि नवताप के दिनों में कच्चा प्याज खाना सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3, सफ़ेद पेठा। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद पेठा जिसे बहुत से लोग ऐसे एसगार्ड या बुआ भी कहते हैं, गर्मी के मौसम के लिए बेहतरीन सब्जी है। हालांकि बहुत से लोग इसकी सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन नवताप जैसी भीषण गर्मी में शरीर को आंतरिक ठंडक देने के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अंदर पानी और ज़रूरी पोषक तत्व कूट कूट कर भरे
होते हैं जो पेट की गर्मी को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। कई लोग सुबह के समय इसका ताज़ा जूस निकालकर पीना पसंद करते हैं जो शरीर को तरोताज़ा रखता है। अगर आपको इसका जूस पसंद न आए तो आप इसकी हल्के मसाले वाली सब्जी या रायता भी बना सकते हैं। नौताप की इस प्रचंड गर्मी में यह आपके शरीर को बहुत राहत दे सकता है। अब आते हैं नंबर 4, गवार फली। जी हाँ दोस्तों, अगली सब्जी है गवार फली, जो गर्मियों के मौसम में बाज़ारों में खूब मिलता है। इसे हरी फली भी में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छे होते हैं जो नौताप के दिनों में हमारे सुस्त पड़े पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। अक्सर इनमें इतने तेज गर्मी के कारण लोगों को भूख कम लगता है या पेट साफ नहीं होता। ऐसे में गवार फली का सेवन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे आलू के साथ या सिर्फ सादे मसाले के साथ भी सूखी सब्जी के रूप में बना सकते हैं। नौताप के इस तपने वाले मौसम में यह हरी सब्जी आपके सेहत और स्वाद दोनों को ध्यान में रखता है। अब आते हैं नंबर 5, तोरी या तुरई। तुरई एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में गर्मियों के दिनों में खूब बनाया जाते हैं। बहुत से बच्चे इसे देखकर नाक बहुत सिकुड़ते हैं, लेकिन इसके गुण जानने के बाद आप इसे कभी मना नहीं करेंगे। तोरी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होता है और कैलोरी बहुत कम, जिससे यह पेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता। जिन लोगों को नौताप में उष्ण और गर्मी से भारी खाना खाने के बाद एसिडिटी, खट्टी ढकार आते हैं, उनके लिए तोरी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसे हमेशा कम तेल और हल्के मसाले के साथ ही पकाना चाहिए ताकि इसके प्राकृतिक गुण बने रहे। इस नौताप में अपने परिवार की थाली में तोरी की सब्जी को ज़रूर जगह दें। अब आते हैं नंबर 6 पर, पुदीना। पुदीना भले एक छोटी सी जड़ी बूटी जैसी पत्ती हो, लेकिन इसकी खुशबू और इसके ठंडक पूरे शरीर को खुश कर देता है। नौताप के इस बेहद खास और भीषण गर्मी में पुदीने की तासीर को सबसे ज़्यादा शीतल माना जाता है, जो पेट की मरोड़ और गैस की समस्या में आराम देता है। आप पुदीने का इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। इसकी चटनी बना सकते हैं, इसे छाछ या रायते में डाल सकते हैं, या फिर पुदीने का शरबत भी पी सकते हैं। नौताप की इस तेज़ धूप और लू से घर वापस आने के बाद पुदीने का पानी पीने से शरीर की थकान और जलन तुरंत कम महसूस होने लगता है। यह एक प्राकृतिक माउथ फ्रेश भी है जो पूरे गर्मी आपको फ्रेश रखेगा। अब बात करते हैं नंबर 7, हरा धनिया। हरा धनिया सिर्फ सब्जी की सजावट के काम नहीं आता, बल्कि इसके औषधीय गुण गर्मियों में शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। धनिया की पत्तियां और इसके बीज दोनों की तासीर बहुत ठंडे होते हैं, जो नौताप के दौरान शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने में सहायक माना जाता है। नौताप के दिनों में आप धनिया की ताज़ा चटनी बनाकर खा सकते हैं या सब्जी बनाने के बाद ऊपर से ढेर सारा धनिया डाल सकते हैं। कुछ लोग रात में धनिया के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह छानकर पीते हैं, जिससे पेट के जलन में बहुत आराम मिलता है। आपके भोजन का स्वाद तो बढ़ाता है, साथ ही आपको इस मौसम से लड़ने की अंदरूनी ताकत भी देता है। अब बात करते हैं नंबर 8 है भिंडी।
भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी ऑल टाइम फेवरेट होता है। गर्मियों के खास मौसम में आने वाले भिंडी में प्रचुर मात्रा में फाइबर और विटामिन्स होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसके अंदर एक खास तरह का लसदार पदार्थ होता है जो नवताप के सूखे और गर्म दिनों में हमारे आंतों को खुश और सूखा होने से बचाता है। भिंडी को पकाना बहुत आसान है और इसे सूखी सब्जी या भुर्जी या भुजिया के रूप में रोटी के साथ खाया जा सकता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि नवताप के 9 दिनों में भिंडी को बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई ना करें बल्कि कम तेल में ढककर पकाएं ताकि यह सुपच्य बने रहे। अब बात करते हैं नंबर 9, टिंडा। हमारे लिस्ट में आगे नाम टिंडे का है जिसे लोग अक्सर थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में यह किसी वरदान से कम नहीं है। टिंडे में लगभग 90% से ज़्यादा पानी होता है जो नवताप की सूखी और थका देने वाला गर्मी में आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। यह वजन को नियंत्रित रखने और पेट को हल्का रखने में भी बहुत मददगार साबित होता है। जो लोग इस मौसम में हल्का और सात्विक खाना पसंद करते हैं उनके लिए टिंडे की सब्जी एक बेहतरीन चॉइस है। इसे आप हल्के टमाटर और जीरे के तड़के के साथ बना सकते हैं। इस नवताप में टिंडे को अपने खाने में ज़रूर शामिल करके देखें। यह आपके पेट को बहुत ठंडक देगा। नंबर आता है 10, खीरा। अब बात करते हैं खीरे की, जो गर्मियों के मौसम का राजा सलाद माना जाता है। खीरे में पानी का स्टॉक इतना ज़्यादा होता है कि इसे खाते ही शरीर की प्यास बुझने लगता है और अंदरूनी ठंडक का एहसास होता है। नवताप के इन दिनों में जब शरीर से पसीने के रूप में बहुत सारा पानी निकल जाता है तब खीरा उस कमी को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। आप इसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने के साथ या शाम के हल्की भूख लगने पर कभी भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि खीरे को हमेशा अच्छे तरह धोकर और बिना छिलके उतारे खाएं ताकि आपको इसके पूरा फाइबर मिल सके। अब बात करते हैं नंबर 11, कच्चा आम। हमारे लिस्ट में आखिरी और सबसे मज़ेदार नाम है कच्चे आम का, जिसे हम सब बड़े चाव से कैरी भी कहते हैं। नवताप इस चरम गर्मी और कड़कड़ाती धूप में कच्चे आम का पानी लू के थप्पड़ों से बचने का सबसे भरोसेमंद घरेलू उपाय माना जाता है। कैरी की खट्टा मीठा स्वाद इस मौसम में बहुत सुहावना लगता है, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता। आप कच्चे आम के पुदीने वाली चटनी बना सकते हैं, इसकी खट्टी मीठी लौजी बना सकते हैं या इसे दाल डालकर भी खा सकते हैं। नवताप के दिनों में यह न सिर्फ हमारे भोजन का स्वाद दोगुना कर देता है बल्कि गर्मी के कारण होने वाले सुस्ती, थकान और जिम मिचलाने जैसी दिक्कतों में भी राहत दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी वह 11 चीज़ें जो इस नवताप में आपके शरीर का और आपके सेहत का पूरा ख्याल रखेगा। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। आप इनमें से कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वे भी इस गर्मी में स्वस्थ रह सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सरल घरेलू और सेहत से जुड़ी जानकारियाँ
आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन इनेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और नौताप की इस भीषण धूप से बचकर रहिए। खूब पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इतना समय देने के लिए।